माइंडसेट पुस्तक का अध्याय नंबर 2। इसकी आज हम समरी डिटेल में करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माइंडसेट किताब के दूसरे अध्याय में कैरोल ड्वेक ने और गहराई से यह समझाया है कि कैसे हमारे माइंडसेट का प्रभाव हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ता है, चाहे वह शिक्षा हो, खेल हो या व्यक्तिगत संबंध हो। किसी भी क्षेत्र में हम चले जाएं, जब तक हमारा माइंडसेट सही नहीं होगा तब तक हम उस फील्ड में, उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस अध्याय में वे विस्तार से चर्चा करती हैं कि स्थिर माइंडसेट और विकासशील माइंडसेट का वास्तविक स्थितियों में कैसा असर होता है, यानी हमारे जीवन की वास्तविक स्थितियों में इन दोनों प्रकार के माइंडसेट का किस तरह का असर पाया जाता है। स्थिर माइंडसेट वाले व्यक्ति अपने जीवन में प्रोग्रेस या तरक्की नहीं कर पाते, जबकि विकासशील माइंडसेट वाले व्यक्ति तरक्की कर पाते हैं। शिक्षा में माइंडसेट का प्रभाव। स्थिर माइंडसेट वाले विद्यार्थी मानते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता स्थिर है, इसलिए वे असफलताओं को अपनी योग्यता पर हमला मानते हैं। वे कठिन विषयों से बचने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी प्रतिभा पर कोई सवाल न उठे। इस तरह के बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, वे पढ़ाई से दूर भागते हैं और वे पढ़ने के अलग अलग बहाने ढूंढते हैं। वहीं विकासशील माइंडसेट वाले छात्र कठिन विषयों को एक चुनौती की तरह लेते हैं और असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं। वे लगातार प्रयास करते रहते हैं और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते रहते हैं। इस तरह के व्यक्ति नई नई कौशलों को सीखकर, नई नई भाषाओं और तकनीकों को सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, अपने जीवन में नई नई वैल्यूज़ को ऐड करते रहते हैं। खेल में माइंडसेट का प्रभाव। खेल में भी माइंडसेट का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। स्थिर माइंडसेट वाले खिलाड़ी अपनी प्राकृतिक प्रतिभा पर निर्भर रहते हैं और जब वे किसी चुनौती का सामना करते हैं तो वे हार मान लेते हैं, यानी वो किसी चैलेंज को पार नहीं कर पाते। उनके अंदर अक्षमता होती है, लेकिन माइंडसेट स्थिर होने के कारण वे उस चुनौती का सामना नहीं कर पाते और आगे बढ़ने में पिछड़ जाते हैं। जबकि विकासशील माइंडसेट वाले खिलाड़ी कठिन समय में और अधिक मेहनत करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। विकासशील माइंडसेट वाले व्यक्तियों को जो भी व्यक्ति जहां भी मिले, कुछ भी सिखाए, तो वे सीखने की कोशिश करते रहते हैं और उसे अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़ते रहते हैं। जब वे नई नई तकनीक सीखते हैं तो उससे खेल में निखार आता है। संबंधों में माइंडसेट का प्रभाव। संबंधों में स्थिर माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि किसी व्यक्ति की विशेषताएं और संबंध कभी नहीं बदलते। इस वजह से वे संघर्ष या असहमति से डरते हैं। वे संबंधों में खुलेपन को, संबंधों में आधुनिकता को सहन नहीं कर पाते और वे संबंधों में ही झुंझला करके अपने संबंधों को तोड़ने के कगार पर आ जाते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। वे समस्या को सुलझाने के बजाय टालने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर विकासशील माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि संबंध भी प्रयास और समर्पण से सुधारे और विकसित किए जा सकते हैं, इसलिए वे अपने संबंधों में नयापन लाने का प्रयास करते हैं, उन्हें और बेहतर ढंग से मधुर बनाने का प्रयास करते हैं ताकि उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए और वे खुशहाल जीवन जी सकें। सारांश। इस अध्याय में कैरोल ड्वेक ने यह दिखाने की कोशिश की है कि हमारा माइंडसेट केवल हमारी सोच तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की कई महत्वपूर्ण चीज़ों को प्रभावित करता है। तो इसलिए हमें अपने माइंडसेट को बदलना चाहिए और विकासशील माइंडसेट यानी ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सफल बना सकें। प्लीज़ like, share and subscribe the channel.